राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो कथा चल रही है उसका जो ये है प्रसंग है वही है कि सीता जी को राम जी ले जाने के लिए राजी हो गए हैं, बोल दिए हैं कि ठीक है तैयारी करो, जब चलना चाहती हो, जब रुकने का किसी तरह से भी तुम्हारा मन नहीं है तो चलो, साथ चलो, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने ये किया, जब तैयारी करने की बात कही तो फिर माता जी से ये आशीर्वाद लेने लगे और आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने लगे मातु पद आशीष पाई, पैर लगे आशीष पाने के लिए। अब माता जी काफ़ी भावुक हो गई। शी गॉट so much emotional and seeing his mother so emotional, श्री राम जी बचन न आए बिकल भई भारी। अब श्री राम जी देखते हैं कि उनकी माता जी she has become too overwhelmed with emotion to speak a single word, to speak out a single word. लगी स्नेह का तरमह तारी, बचन न आव बिकल भई भारी। She got so much overwhelmed with emotions, so much overwhelmed with emotions that she was not in a position to speak a single word. तो वो कहती ये राम प्रबोध किन्हीं विधि नाना, और समय स्नेह न जाई बखाना। तुलसीदास कहते हैं कि उन्होंने समझाने की बड़ी कोशिश की। राम जी tried to console her in various ways, उनको समझाने की, सांत्वना देने की, शांत रहने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन but it all went in vain. But all his trials went in vain, सब बेकार हुआ। तो समय प्रबोध है किन्हीं, राम प्रबोध किन्हीं विधि नाना, समय स्नेह न जाएंगे। तुलसीदास कहते हैं कि the time of that situation and the affection between the mother and the son was indescribable. It was all indescribable. कहती हैं तुलसीदास कहते हैं कि the gravity of the occasion and the intensity of the emotion was quite indescribable, was beyond description. तो आगे तुलसीदास कहते हैं, तब जान की सास पग लागी, सुनिए माए मैं परम भागी। उसके बाद राम जी के बाद सीता जी पैर पकड़ती हैं, पैरों में लग जाती हैं आशीष लेने के लिए, और कहती है सुनिए माए मैं परम भागी। कहती हैं ओ माई मदर इन लॉ, I am too unfortunate, मैं परम अभागी।
सेवा समय दैव बन दिन्हा मोर मनोरथ सफल किन्हा. This was the time of rendering services to your feet. ये टाइम था आपको सेवा देने का, सेवा करने का. लेकिन हो का गया, सेवा समय दैव बन दिन्हा. Providence has decided to send me to the forest, though it was the time of serving you. This was the time to serve you, but Providence has given me exile, has given me banishment. Ban dinha more manorath safal kinha. He did not grant my desire. Providence did not grant my desire, refused to grant my desire. आगे कहती हैं सीता जी, तजब छोभ जनि जाड़ी जनि छाड़िए छोह. कहती हैं कि तजब क्षोभ, कहती हैं कि प्रे, आई प्रे टू यू, बी नॉट परटर्ब्ड एनी मोर. क्षोभ मन में ना होना चाहिए, किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए. बी नॉट परटर्ब्ड एनी मोर, जनि छाड़िए छोहू. और कहती हैं कि डू नॉट सीज, डोंट सीज टू entertain affectionate feelings towards me. It means that Sita ji is praying to her mother-in-law to love her, to love Sita ji unceasingly, ceaselessly, never cease to feel affectionate, feel affectionate towards me, or affection, never cease to feel affection for me. मेरे लिए प्यार स्नेह जो है वो हमेशा आपके हृदय में फ्लो होते रहना चाहिए. वो रुकना नहीं चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, उसे आप बंद ना करें. कहते हैं कि तजब छो जनि छाड़िए छोहू. लिव नॉट फीलिंग अफेक्शन फॉर मी. आगे कहती हैं कर्म कठिन कछु दोष न मोह. कहती हैं कि दिस इज ऑल the result of relentless fortune, relentless providence, relentless fate. This is all the result of consequence of. This is all the consequence of relentless fate. आगे कहती हैं कर्म कठिन कछु दोष न मोरे. There is no fault of mine at all. मेरा कोई दोष नहीं. कहती हैं कि there is no fault of mine either. और आगे कहती हैं कि सुनी सिय बचन सासुआ कुलानी दशा कवन विधि कहाँ बखानी. तुलसीदास कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स to describe the condition,
to describe her condition, Kausalya's condition. Sunisya bachan sasu kulani, hearing the words of Sita, Kausalya ji is too much distressed, and Tulsidas has no words to describe the condition of Kausalya ji. आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि 12 बार लाई उर्लिनी धरी धीरज सिख आशीष दिनी। अब सासू माँ है तो सासू माँ है तो सीख भी देंगी, और सीख देने के लिए तो थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, थोड़ा डांटना भी पड़ता है सीख देने के लिए। किसी को कोई आज सिखाता है तो थोड़ा सिखाने में तो थोड़ा कठोर होना पड़ता है। 12 बार लाई उर लिन्ही, अगेन एंड अगेन सी प्रेसेस हर टू हर बोजम। कौशल्या जी प्रेसेस सीता जी टू हर बोजम। हाउ का करती हैं? 12 बार लाई उर लिन्ही धरी धीरज सिख आशीष दिनी, and recovering herself because she is too much distressed, she is too much emotional, she has become emotional. So in that condition it was very difficult to recover. Still recovering herself, dhari dheeraj sikh ashish dinne, she is offering blessings, she is offering blessings and admonitions also. Not only blessings but admonitions also. She admonishes सीता जी also. उनको कुछ सीख भी दे रही है। अब क्या है? तो अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। कहती हैं सीता जी कि may the blessed state of your wifehood, the longevity of your husband, know no break and endure so long as the streams of the Ganga and Jamuna continue to flow. कहती हैं कि may your wifehood be everlasting. अचल हो यही बात तुम्हारी, everlasting, and जब लगी गंग जमुन जल धारा। कहती हैं कि the longevity of your husband may be everlasting or may last forever. ऐसे भी आप कह लीजिए, may last forever, may continue to be. The longevity of your husband may continue to be, may continue to exist forever, may continue to be forever. और आगे जब लगी गंग जमुन जल धारा। कहती हैं and it may last, कहती हैं it may last so long, it may last so long as the streams as the currents of water of the Ganga and the Jamuna continue to flow.
आगे कहती हैं, आगे कहती हैं, सीत ही सास शीस सिख दिन ही अनेक प्रकार. The mother-in-law in various ways, both admonitions and blessings, she offered. The mother-in-law of Sita ji offers or offered blessings and admonitions in various ways. आगे चली नाई पद पदम सिर अतिहित बार ही बार. और वो चलने लगती हैं. चली नाई पद पदम सिर, and bending her head down to the feet of or bowing her head to the feet of Kausalya ji, she starts अतिहित बार ही बार, और बार बार हाँ बार बार वो अपना सिर नवा कर, गोइंग हर हेड अगेन एंड अगेन, एंड वो शी स्टार्ट्स टू गो, शी बिगिंस टू गो. अब देखिए अब क्या होता है. समाचार जब लक्ष्मण, टू दिस टाइम लक्ष्मण जी was quite unaware of what was happening there, although it was happening there for hours together. For hours together it was all happening there, it was all coming about there. But all these happenings, Lakshman ji was quite unaware of. समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए. तो बिल्कुल व्याकुल होकर, बिल्कुल बिलखते हुए और वो दौड़े. समझिए कि he was very much upset, and with a doleful face ran to the place where it was all happening. उस जगह दौड़ कर आए. व्याकुल बिलख बदन उठी धाए, उठकर दौड़े. और कम पुलक तन नयन सनीरा, और गहे चरण अति प्रेम अधीरा. तो his body was trembling, with trembling body, and पुलक कम पुलक तन नयन सनीरा. पूरा शरीर जो उनका है, पूरा शरीर ये हो, मतलब trembling, all his body is trembling with the hair. वो जो रुआ है शरीर का, वो पुलकित जब होता है आदमी दुख से या सुख से, तो वो सब रुआ खड़ा हो जाता है, सब रुआ खड़ा हो जाता है. इसीलिए वो कहते हैं कि कम बॉडी वाज ट्रेम्बलिंग with its hair standing on end. इसका मतलब हुआ कि सब रोआ खड़ा हो गया है, पुलकित है, पुलकित. कम पुलक तन नयन सनीरा, and his eyes full of tears, Gahe charan, he clasped the feet of Sri Ramji with prem adhira. Gahe charan ati prem adhira. He clasped Sri Ramji feet
much excited with emotion. प्रेम अधीरा कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीन दीन जनु जलते काढ़े। कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप खड़े हैं। He was standing mute. He was saying nothing, speaking nothing. कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, just gazing on Rama. Just gazing on Rama, he was और चितवत ठाढ़े मीन दीन जनु जलते काढ़े। जिस तरह मछली पानी से निकाल दिया गया हो, जो दशा उसकी होती है वही दशा लक्ष्मण जी की है। और वो with much excited emotion he clasped the feet of Ramji and he stood up mute, and she stood up mute, gazing piteously, very pitifully on the face of Ramji. Just उनका the state of Lakshman ji is like that of a fish taken out of water, that has been taken out of water. और फिर क्या होता है, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। यही बात दशरथ जी कहते हैं कि मेरा जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य की परिणति यही हुई कि मुझे पुत्र वियोग में छटपटाना पड़ रहा है। यही बात कौशल्या जी कह रही, यही बात कौशल्या जी भी कह रही कि whatever virtues and good deeds, whatever virtues and good deeds I had done has resulted in this way. वो भी कहती है कि जो भी सुकृत, जो भी अच्छा काम किया, जो भी पुण्य किया, उसकी परिणति इसी तरह हुई। वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सीता जी ये नहीं कही कि जो भी पुण्य हमने कमाया उसकी परिणति इस तरह से हो रही है। सीता जी नहीं कहती है ये बात, लेकिन राम जी कहते हैं, ये कौशल्या जी कहती हैं, दशरथ जी कहते हैं, और यही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो भी सब सुख, कहते हैं कि सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कहते हैं कि यही कहते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो इवेंट्स, कहते हैं वो गुड इवेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। ऑल माई जॉय एंड मेरिट्स आर ओवर नाउ। कहते हैं कि हमारी खुशी, हमारा पुण्य, ऑल आर ओवर, आज सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। आगे कहते हैं मोकह काह कहब रघुनाथ, रखी हैं ही भवन की ले ही साथ। उस जगह उनको ये पता लग गया क्या क्या घटना घटी, कैसे घटी, सीता जी को कैसे मनाया गया, सीता जी कैसे मानी, नहीं मानी, फिर राम जी कैसे उनको तैयार हो गए ले चलने के लिए। सारी बात लक्ष्मण जी जान गए उस जगह जाने के बाद। तो फिर उन्होंने जब ये ही केम टू नो दैट सीता जी इज गोइंग इन कंपनी ऑफ लॉर्ड रामा, तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि मौका का कहब रघुनाथ, हमसे क्या कहिएगा, बोलिए। रखी है भवन कि ले ही साथा, वुड यू लिव मी एट होम और अलाउ मी इन योर कंपनी। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब संतन तोरे।
राम जी देखते हैं लक्ष्मण जी को, और वो देख रहे हैं कि देह गेह सब सन तृण तोड़, यानी वो अपने शरीर में नहीं है, इस तरह का भाव उनमें है कि ही इज टोटली डिटैच्ड, he has become unfeeling for these things, for this worldly attachment, for this worldly attachment. ये जो उनको बिल्कुल देखे कि उसका जो मन है, लक्ष्मण जी का जो मन है, वो बिल्कुल वैराग्य की तरफ हो गया है, वैरागी हो गया है। जैसे ही वो कहते हैं कि ऑल माई जॉय, कहते हैं ना कि सब सुख सुकृत सिरान हमार, ऑल जॉय एंड मेरिट्स, ऑल माई जॉय एंड मेरिट्स आर ओवर। वैसे ही वो समझ गए कि ये टूट चुका है, ये सब बातें जानकर ये टूट चुका है, इसको तो छोड़ना और मुश्किल है। देह गेह सब संतृण तोड़े, तोड़ दिया तृण के समान, मतलब देह गेह सब सन तृण तोड़े, तो उसके बाद राम जी कहते हैं, बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। कहते हैं कि बोले बचन राम नय नागर, राम जी तो खुद शील स्नेह सरल सुख सागर, he is the abode of amiability, love, simplicity and joy, शील स्नेह सरल सुख सागर, और नए नागर भी हैं, वर्स्ट as he is in the rules of correct behavior. बोले बचन राम नय नागर, नय नागर का मतलब है कि जो हु इज स्किल्ड इन नीति, नीतियों में, नय नागर हु इज स्किल्ड इन इथिक्स, इथिकल बिहेवियर। अब यहाँ राम जी नय नागर तो हैं, वो तो नीतियों के ज्ञाता हैं, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटे भाई के साथ कैसा करना चाहिए, माता पिता बंधु बांधवों के साथ कैसा करना चाहिए, नगरवासियों के साथ, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब तो निपुण है, नीति निपुण। नय नागर मतलब नीति निपुण, स्किल्ड इन इथिक्स, इथिकल वैल्यूज, हु इज स्किल्ड इन जजिंग, who is skilled in judging ethical values, जो नैतिक मूल्यों को जज कर सके, उसमें नैनागर हैं। तो आगे कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधर करहि सुभाय, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। कहते हैं कि those who reverently and constrainedly follow the advice of their father and mother, preceptor and master, have reaped the fruit of their birth, or else their coming into this world has been in vain. कहते हैं कि वह व्यक्ति जो माता पिता गुरु मतलब प्रिसेप्टर, गुरु का, स्वामी मालिक का सीख सिरधरी करे ही सुभा, one who follows the advice of
his mother, father, preceptor, master, with his head down, सिरधरी मतलब कहते हैं कि जो अपने माथे के ऊपर, जो अपने सिर के ऊपर इन सब की राय, इन सब की जो सीख होती है, उनको अगर सिर पर चढ़ाकर आदर करते हैं तो उनका क्या होता है? लहऊ लाभ तिन्ह जन्म कर, मतलब उनके जन्म लेने का जो लाभ है, नतरु जन्म जग जाए। कहते हैं कि अगर वो इनकी बात मानते हैं तब तो उनका जन्म सफल हो जाता है। He has reaped the fruit of his birth. He has reaped the fruit of his birth by following the advice of these persons. Otherwise क्या होता है? Otherwise, coming into the world, his coming into the world goes in vain. फिर तो उनका इस संसार में आना व्यर्थ साबित हो जाता है। आज कथा का विश्राम यही होता है, कथा को विश्राम देते हैं और आपको ढेर सारे आशीर्वाद, तमाम श्रोताओं को जो राम कथा का श्रवण करते हैं, जो राम कथा के अमृत का स्वादन करते हैं, उनको ढेर सारे आशीर्वाद और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उनका जो भी मनोरथ है, अगर ये राम कथा का श्रवण करेंगे तो उनका मनोरथ, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यही हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद।